नमस्कार, मैं नाम मनीष देख 1824। देखिए, बिहार में बढ़ते अपराध एवं नाबादा दृश्यों से 80 घर को जलाया गया है। उसी को लेकर आज भाकपा माले के लोग जो है जीपीओ गोलंबर से आपको जो है बुद्धा स्मृति पार्क जो वहाँ तक आपको प्रतिरोध मार्च जो है निकाले जा रहे थे। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से भाकपा माले के लोग यहाँ पर खड़ा है चुपचाप। यहाँ से प्रतिरोध मार्च खरीदने में निकले जाएगा। आपको ऐसा भी लोग साहब का कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जो है वो पूरा बेबस और लाचार हैं कि बिहार में जो है अपराध बढ़ते जा रहा है, फिर भी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं कुछ बोल रहे हैं, ध्यान दे रहा है। बिहार में बढ़ते अपराध का जवाब नीतीश भाजपा सरकार देना होगा। बिहार के भीतर दलितों और महिलाओं पर बढ़ती हिंसा का जवाब नीतीश भाजपा देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद। लगातार जो है महिलाओं को साथ रेप करना और मास रेप करना, लड़कियों को उठाकर रोड पर से ले जाना, कौन राज चल रहा है? जंगल राज चिल्ला रहा था। अभी जंगल राज से तो राक्षस राज हो गया भारत में कि एकदम रोज दिन हो रहा। गरीब को जला दीजिए, भगा दीजिए, मार के जमीन कब्जा कर लीजिए, इस तरह राक्षसी राज हो चल रहा है। और इसका विरोध में हम लोग जो है खड़े हैं। आज का दिन जो है वो पार्लियामेंट में कानून बना लिया, 4 कोड बना करके मजदूरों का सारा अधिकार छीन लिया गया। उनका जो है अब मजदूरी हासिल करने से लेकर के और हक मांगने का अधिकार जो था सारा चीज़ छीन लिया गया। तो एक तरफ जो है कानून बना करके केंद्र में और तुम जो है मजदूरों का हक छीन रहे हो, और दूसरी ओर जो है लंपट लूचा बदमाशों को गोलबंद करके और जो है आग लगा के जला रहे हो घर को, और जो है रेप कर रहे हो लड़कियों के साथ। तो इस तरह का राज नहीं चलेगा बिहार में। अब बिहार की जनता जाग रही है। हम लोग इस सारे चीज़ को ख़त्म करेंगे और लड़ते हुए हम लोग दूर करेंगे इसको। भाकपा माले का आज जो है ये नवादा में 32 झुग्गी झोपड़ी जो गरीब दलित के जो थे उसे जला दिया गया है। उसके खिलाफ में प्रतिवाद मार्च निकाला जा रहा है जो कि जीपीओ गोलंबर से बुद्ध स्मृति पार्क तक जाना है। और हम लोग मांग करते हैं कि लगातार जो राज्य भर में जो आपराधिक मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन जो है खुलेआम गोली मार करके हत्या कर दी जा रही है, खुलेआम जो है बच्ची के साथ बलात्कार करके उसे मार दिया जा रहा है। लगातार आपराधिक मामले अगर हम खबरों में देखें तो सैकड़ों से ज़्यादा हर प्रतिदिन जो है नजर आता है। लेकिन इसके बाद भी बिहार सरकार एकदम से मौन पड़ी है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इससे निंदा नहीं कर रही है। और इसके खिलाफ इसके साथ मतलब कि मदद करने के ऊपर या फिर जो ऐसे कारनामे को अंजाम देते हैं उनके खिलाफ बोलने के उनके पास शब्द नहीं बचता है। और जाति के नाम पर राजनीतिक करण कर रहे हैं। इसके खिलाफ में हम बोलना चाहते हैं कि तमाम चीज़ों को, तमाम पहलुओं पे जब आप देखिएगा तो ये बिहार सरकार निकम्मी जो सरकार है, ये हर तरीके से गरीब दलित शोषित का जो परिवार के जो स्थिति है उसको और भी ज़्यादा दयनीय बना रही है। चाहे उनके परिवार में शिक्षा की व्यवस्था हो या फिर उसके रहन सहन की बात हो या फिर कहीं से भी उनके ऊपर सेफ्टी की बात नहीं होती है। क्योंकि जब भी आप देख लीजिए कि एक बच्ची के साथ अगर कुछ गलत होता है और वो जब पुलिस प्रशासन के पास अपने कंप्लेंट को लेकर के जाती है तो उसे धक्के मार के निकाल दिया जाता है, उनका आवेदन भी स्वीकार नहीं किया जाता है, FIR तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे तरीके से पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं सख्त कार्रवाई नहीं करने के कारण ऐसे अंजामों को जो है, ऐसे कारनामे को जो है अंजाम देते हैं और आपराधिक मामले घटते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में जहाँ तहाँ गरीब लोगों को जो सर्वे हुआ है उनमें जो भी सामंती लोग हैं, जो भाजपा जदयू से संरक्षण मिला हुआ है, वे लोग गरीबों को माने सर्वे के नाम पर उजाड़ करके, जिसे पहले बहुत ज़मींदार लोग माने गरीबों को बसाए हुए थे और वो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी उनके माता पिता का सेवा किया, गुलामी किया। आज जब ज़मीन महंगा हो गया तो वो लोग चाहता है कि ज़बरदस्ती उनके साथ बर्बर बर्ताव करके उनको ज़मीन से बेदखल कर दिया जाए। सरकार का जिम्मेवारी था कि उनको पर्चा दिया जाए, उनके दाम पर उनके ज़मीन का रजिस्ट्री कराया जाए। यह काम अगर सरकार नहीं करती है, गरीबों को पर्चा नहीं देती है, उस ज़मीन पर मुकम्मल रजिस्ट्री का अधिकार नहीं देती है, तब तक बुझिए कि पूरे तौर पर सरकार और भाजपा और जदयू का जो भी बात कर रहा है उस तमाम जुमला है
गरीबों के साथ अन्याय जुमला है, उसका तमाम बात वो जो भी कर रही है वो सब जुमला में रखिए, वह सच्चाई नहीं है। गरीबों के साथ अगर न्याय करना रहता तो उस ज़मीन पर जो बरसों से बसे हुए हैं, 40 साल से 50 साल से, उनका पर्चा देता, उस ज़मीन पर उनका अधिकार स्थापित करता। लेकिन यह काम नहीं करके गरीबों को, सामंतों, अपराधियों के अत्याचार के लिए खुला न्योता दे रही है यह सरकार, उसे संरक्षण दे रही है। इस तरह का आप समझ सकते हैं कि सरकार का क्या मानसा है।